ब्रिटेन के मीडिया हाउस टेलीग्राफ ने एक दावा किया है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से एक खबर आई है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की एलीट सेना कुद्स फोर्स की देखरेख में हमास ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार किए। आपको बता दें, ये IRGC, ये सारा कुछ, ये जो कुद्स फोर्स है, इस सब की कमान अपने हाथ में समेटे हुए थे कासिम सुलेमानी। वही शक्तिशाली ईरानी कमांडर हैं कासिम सुलेमानी, जिनकी हत्या कर दी थी अमेरिका ने अमेरिकी ड्रोन हमले में, और इसके बाद जबरदस्त विरोध दर्ज किया गया था ईरान में। बताया जाता है कि कासिम सुलेमानी ने खुद अपनी छत्र छाया में हमास को दिया था बेहतरीन हथियारों का जखीरा। यही नहीं, कासिम सुलेमानी की फोर्स ने पूरी तरीके से यह पुख्ता किया था कि हमास अपनी मिसाइल्स और रॉकेट्स अपने ही देश में यानी कि गाजा में ही बनाने का प्रोडक्शन हाउस खोल सके और वहीं से सारी चीजों को बना सके, चाहे वो रॉकेट्स हो चाहे वो मिसाइल्स हो। आपको बता दें कि अखबार के मुताबिक, टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक, खुफिया अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने हमास को जरूरी तकनीक मुहैया कराई गाजा में मिसाइल बनाने के लिए, खुद का प्रोडक्शन सेटअप स्थापित करने के लिए, और सलाह भी ईरान नहीं दी। इसका नतीजा है कि हमास पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली तरीके से हमला कर रहा है। और आपको बता दें कि एक हफ्ते में हमास ने 3100 रॉकेट्स और मिसाइलें दाग दी हैं इजराइल पर। इसका असर सीधा यह हो रहा है, इजराइल तमतमा रहा है, वो बौखला गया है, वो छटपटा रहा है, क्योंकि उसका आयरन डोम सिस्टम भी 90% मिसाइल और रॉकेट्स को ही रोक सकता है। 10% उसके इलाके में गिरती है। वो बात अलग है कि इस बार जो मिसाइल 10% गिरी है वो अनमैन्ड एरियाज में गिरी है जहां कोई रिहाइश नहीं थी। लेकिन अब हमास ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। हमास ने अपनी नई मिसाइल जिसकी रेंज 250 किलोमीटर, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 250 किलोमीटर जिसकी रेंज है, उस मिसाइल को निकाल लिया है हमास ने, और अब लगातार हमले और टारगेट कर रहा है वो इजराइल को। आपको बता दें, हमास की इस नई मिसाइल का नाम है अय्याश 250-250, जिसकी रेंज बहुत सटीक है और इतनी खतरनाक इसकी रेंज है कि हमास अब इसे हमला करते हुए पूरे इजराइल के किसी भी कोने को टारगेट कर सकता है। और इस हमले से बुरी तरीके से बौखला गया है इजराइल, क्योंकि इजराइल को इस बात का पता नहीं था कि हमास के पास 250 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल सिस्टम भी है। आपको बता दें कि हमास ने जो ये अय्याश 250 मिसाइल फायर की, वो इलियट के एयरपोर्ट में जाकर अटैक करने वाली थी, जिसे ले देकर इजरायली फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया। आपको बता दें, हमास की पूरी तैयारी थी कि वो इलियट शहर के, इजराइल का एक शहर है इलियट, जहां रमोन एयरपोर्ट है। आपको बता दें, जब से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है दोनों देशों के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, तब से इजराइल ने अपने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, जो मेन उसका एयरपोर्ट था, वहां से हटाकर इलियट के रमोन एयरपोर्ट की तरफ डायरेक्ट कर दी थी ताकि एयर ट्रांसपोर्ट चलता रहे। लेकिन अब रमोन एयरपोर्ट भी खतरे से बचा नहीं रह सका है और वो आ गया है अय्याश 250 के रेंज के अंदर, जिसे हमास अब लगातार दाग रहा है इजराइल के ऊपर में। और इजरायली फोर्सेस पूरी तरीके से भौचक है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का अंदेशा नहीं लगाया था कि हमास के पास कोई 250 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भी मौजूद है। आपको बता दें, जो स्पोक्स पर्सन है हमास मिलिट्री विंग के, जिनका नाम है अबू उबैदा, उन्होंने सीधा ये वक्तव्य जारी किया है कि अब उनके रॉकेट्स रमोन एयरपोर्ट को भी अपनी इज्जत में ले सकते हैं। यही नहीं, अबू उबैदा ने यह पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है कि अय्याश 250 मिसाइल का नाम याह्या अय्याश के ऊपर रखा गया है। ये वो बॉम्ब मेकर हैं जो हमास के लिए काम करते थे और 1996 में उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, इतिहास के मुताबिक याह्या अय्याश वो हमास बॉम्ब मेकर हैं जिनकी वजह से कई इजरायली मारे गए थे। बताया जा रहा है कि हमास के मिलिट्री स्पोक्समैन अबू उबैदा के इस वक्तव्य के बाद से हिल गया है इजराइल, और बड़े बड़े देश यूएस हो चाहे यूके हो, अब इजराइल में अपनी फ्लाइट्स भेजने से पूरी तरीके से कतरा रहे हैं। हुआ यह है कि अब वहां कोई भी पैसेंजर फ्लाइट्स आ जा नहीं सकती, ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। कई सारी यूएस की एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। बीते एक हफ्ते से इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ओर से ही हो रही गोलीबारी में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बहुत सी बहुमंजिले इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी है। वहीं पर जो है एंग्जाइटी जो है इजराइल के अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतने सारे रॉकेट्स को पूरी तरीके से रोक पाना आयरन डोम सिस्टम के लिए भी बहुत बड़ी एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आयरन डोम सिस्टम को। लेकिन आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमास के हमले जो हैं वो कोई तरीका खोज रहे हैं आयरन डोम सिस्टम को ओवरवेल्म कर देने का, उसके सैचुरेशन पॉइंट को हिट कर देने का, जिसके बाद वो रोक ना पाए। इसीलिए एक साथ सैकड़ों रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग रहा है हमास, ताकि ओवरवेल्म हो जाए इनका जो सिस्टम है, जो आयरन डोम सिस्टम है, और उसके बाद हमास द्वारा फायर की गई मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाए। और दोस्तों,
एक भी रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरा तो बहुत जोरदार तबाही मच जाएगी इसराइल में, त्राहिमाम मच जाएगा इसराइल में, क्योंकि पूरी तरीके से खूनी मंसूबों के साथ उतरा है हमास। इस बार वो चाहता है कि इसराइल को जबरदस्त मुक्ति दी जाए। और आपको बता दें, पहले भी हम वीडियोस में बता चुके हैं, 3 फ्रंट्स पे बुरी तरीके से हरा दिया है हमास ने इसराइल को। पहला फ्रंट फाइनेंशियली, पहले आपको बता दें, जो रॉकेट्स अब तक हमास दाग रहा था उनकी वैल्यू 70, 80 और 90 हजार के आसपास थी, लेकिन उस एक रॉकेट को डीन्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे रोकने के लिए, हवा में इंटरसेप्ट करके फोड़ देने के लिए जो काउंटर मिसाइल, तामीर मिसाइल जो लॉन्च करनी पड़ रही थी आयरन डोम सिस्टम को इसराइल की, उसकी कीमत 50 से लेकर के 1 करोड़, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए पड़ रही थी इसराइल को। और अब तक 3100 रॉकेट्स दाग चुका है हमास इसराइल पे। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ होगा इन रॉकेट्स को रोकने के लिए पूरे इसराइल पर। एक छोटी सी कंट्री के लिए इतना बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान, वो भी पैंडेमिक के टाइम में झेलना, सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। तो ये आपको बता दें कि इसराइल में पूरा का पूरा ज्यूज या यहूदी समुदाय ही नहीं रहता, वहां मुसलमान भी रहते हैं, अरब्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और इसके बीच वहां कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया है। लोग लिंचिंग तक उतारू हो गए। इससे सिविल वॉर की स्थिति इसराइल के अंदर ही डेवलप हो चुकी है, उससे भी लड़ना पड़ रहा है नेतन्याहू को। और तीसरा फ्रंट ये है कि अब इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल के ऊपर बन रहा है। अमेरिका को छोड़कर देखा जाए, इवन अमेरिका में जो रूलिंग पार्टी, बाइडेन की जो पार्टी, उसके भी कुछ जो सदस्य हैं, उसके भी जो सांसद है, वो कहना शुरू कर चुके हैं कि अमेरिका ऐसे देश को क्यों स्पॉन्सर कर रहा है जो बच्चों की मौत का जिम्मेदार बन रहा है। इसराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है सिविलियन एरियाज में, फिलिस्तीन के, उसमें सैकड़ों बच्चे मारे जा चुके हैं, और ये बहुत बुरी बात है। और ऐसे किसी कंट्री को फंड करना बंद कर देना चाहिए। अमेरिका को ऐसे बहुत सारे सदस्यों का, जो कि और रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं बाइडेन के, वो कहने लगे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका का एक तरफा सपोर्ट चल रहा है ज्यूज को, यहूदियों को और इसराइल को। लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेशर के चलते कुछ ऐसे माहौल बन रहे हैं कि या तो पूरी तरीके से सीज फायर किया जाए, पीस कायम हो जाए, शांति बन जाए, या फिर इसराइल को अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। तो वो दबाव भी झेलना पड़ रहा है नेतन्याहू को। तो 3 फ्रंट पे बहुत बुरी तरीके से पछाड़ दिया है हमास ने। लेकिन हाँ, हमास की इस हरकत से बेहद ज्यादा नुकसान खुद फिलिस्तीन को हुआ है। कई बच्चे मर गए हैं, कई महिलाएं मर गई हैं, कई ऐसे युवक युवतियां मर गई हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था विद्रोह से, लड़ाई से, फ्रीडम फाइटिंग से, या किसी भी किस्म की गतिरोध से। वो सिविलियंस मारे गए हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। दोस्तों, आने वाला समय कितना खतरनाक होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन अब हमें एक तरफ चुननी पड़ेगी, और वो तरफ न फिलिस्तीन की होनी चाहिए, न इसराइल की होनी चाहिए। हम सबको साइड लेना होगा पीस का, हम सबको शांति को चुनना पड़ेगा, और किसी तरीके से इन 2 छोटे छोटे मुल्कों को आपस में लड़ने से रोकना होगा। इस बात को दुनिया का हर लीडर समझ रहा है, बस एक बात को समझना होगा कि किसी तरीके से इंटरफियर करके इस कत्लेआम को रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। वो भी कोरोना काल में इतनी बड़ी तबाही मचेगी जो इतिहास में लिख दी जाएगी काले अक्षरों के साथ में। आपका क्या मानना है, यहाँ किसे झुकना चाहिए, किसे रुकना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। और इस टॉपिक पर और वीडियोस देखने के लिए, लेटेस्ट खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए। इस लेटेस्ट खबर को फैलाइए देश भर में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इस वीडियो को शेयर कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।